इमरान खान के बारे में एक बुजुर्ग ने कहा था कि इसके खिलाफ तुम 200 क्या 400 केसेस भी दर्ज करवा लो तब भी तुम इनको शिकस्त नहीं दे सकते हो, इसको हरा नहीं सकते हो, इसको झुका नहीं सकते हो, इसको कंप्रोमाइज पर मजबूर नहीं कर सकते हो, इसको डील पर मजबूर नहीं कर सकते हो, इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, इसको दबाव में नहीं ला सकते हो। और ये बातें अब आस्ता आस्ता सच होती भी नजर आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि खान के ऊपर ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा केसेस किए गए हैं। पहले जो पीडीएम हुकूमत के दौरान तोशाखाना केस किया गया था उसका बड़ा चर्चा किया गया और कहा गया कि खान इसमें से कभी नहीं बचेगा, लेकिन अल्लाह की मदद आई और खान उसके अंदर उसकी जमानत भी हो गई और उस केस के हवाले से फैसले जो हैं वो सारे खान के हक में आने शुरू हो गए। उसके बाद काफी अरसे बाद साइफर केस बनाया गया और साइफर केस के अंदर भी अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो मुखालफिन थे खान के, जो मुखालफिन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार, बड़े बड़े जो लोग थे, वो भी अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि साइफर केस के अंदर भी अब खान को जो फंसाना है वो नामुमकिन होता नजर आ रहा है। और ये केस इतना हल्का है, ये केस इतना यानी कि 2% का ये केस नहीं है। और इस केस के ऊपर जो नून लीग ने शोर मचाया था, अब उनकी जो गले की चीखें थी अब वो भी दबना शुरू हो गई हैं। अब उनको भी पता चलना शुरू हो गया कि जी हमने जो काम किया था वो काम तो सारा उल्टा हमारे गले पड़ रहा है। ये जो केसेस हमने किए हुए थे इन केसेस के अंदर खान का कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब अंदाजा लगाए कि साकिब बशीर, मोतुल्ला जान, ये वो लोग हैं जो अब कहते नजर आ रहे हैं कि जी इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो हमारे अंदाजे थे, जो हमने पॉइंट्स उठाए हुए थे, वो सारे के सारे गलत साबित होना शुरू हो गए हैं। वो सारे के सारे अब हमारे जो हैं पॉइंट्स वो सारे मट्टी में जाना शुरू हो गए हैं। वो उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि हम माहौल ही और देख रहे हैं, हम हालात ही और देख रहे हैं। हम तो कहते थे कि नून लीग बड़ी खुल कर आएगी और छा जाएगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना दबाने की कोशिश की गई वो खुलकर सामने आ रही है और नून लीग को जितना सपोर्ट करके खोलने की कोशिश की गई वो उतनी दबती चली जा रही है। तो अब ये जो मतीउल्लाह जान है, आपने इनके बारे में बड़ी अच्छी तरह आप जानते होंगे, नून लीग के बड़े सपोर्टर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े नाकिद हैं, मगर अब वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना नामुमकिन हो गया, इमरान खान को फंसाना नामुमकिन हो गया और आने वाला वक्त खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और फिर इन लोगों ने जावेद चौधरी के प्रोग्राम के अंदर बैठकर जो बातें की हैं, यकीन जानिए कि पूरे मुल्क के अंदर हैरत का इजहार किया जा रहा है कि ये बंदे अगर अब ये बातें कर रहे हैं तो सोचिए कि फिर खान कितना ताकतवर होकर सामने आएगा, खान कितना ताकतवर हो चुका है जेल के अंदर रहते हुए भी। और फिर जो अगली बात है इन्होंने कही कि जी हम तो ये कहा करते थे अपने प्रोग्रामों के अंदर कि खान तो 3 दिन भी जेल में नहीं रह लेगा, उसको तो 3 महीने होने वाले हैं और उसने जेल के अंदर बैठकर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं की है। उसने नहीं कहा है कि मैं बीमार, और उसने नहीं कहा कि मुझे मौजी बीमारियां लग रही हैं, उसने नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, उसने नहीं कहा कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, उसने नहीं कहा कि मेरा बीपी हाई हो रहा है या बीपी लो हो रहा है। तो ये सारी बातें जब उन्होंने की हैं तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी अच्छी खबरें जो है आने वाले वक्त के अंदर वो मिलने वाले हैं, स्पेशली तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अब उसके हवाले से अच्छी खबरें सामने आने की जो उम्मीद है वो की जा रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े अंदाजे थे बड़े बड़े माहिरीन के वो अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं। और कल तक नून लीग की सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलने वाले, आज नून लीग का आसान वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त है, मगर उसके बावजूद भी वो नून लीग के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये मुर्दा घोड़े हैं, ये लंगड़े घोड़े हैं, ये रेस कोर्स में भाग ही नहीं सकते हैं। और जो जेल में बैठा हुआ बबर शेर है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये टाइगर है भाई, इस बंदे ने सबको पिछाड़ दिया। इस बंदे की एक जो इस बंदे की एक बात सामने आती है, इसकी जो एक आवाज सामने आती है वो पूरे पाकिस्तान की सियासत को हिला देती है। तो वो ये अब मानने पर मजबूर हो गए हैं इमरान खान के दुश्मन भी कि इमरान खान को हराना नामुमकिन है, इमरान खान को झुकाना नामुमकिन है और इमरान खान के लिए रास्ते अब आस्ता आस्ता खुलना शुरू हो जाएंगे। हम सबको भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करें, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने हमेशा की तरह यह भी जरूर बता देना कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। कुछ हकायक नाज़रीन ग्रामी आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठे किए हैं आज के इस व्लॉग के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, वो किस तरफ जा रही है और जो खबरें आ रही हैं पिछले 24 घंटे के दौरान किसके लिए नेगेटिव हैं, किसके लिए पॉजिटिव हैं और उन खबरों के अंदर से निकलता क्या है। तो सबसे पहले नाज़रीन ग्रामी मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा शायद आपको हिस्ट्री ना पता हो कि पाकिस्तान की ये हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस भी सियासतदान को जेल होती है, करप्शन के ऊपर होती है, 2 नंबरी के ऊपर होती है, कानून तोड़ने के ऊपर होती है, आइन को पामाल करने के ऊपर होती है, तो आपने देखा होगा कि वो 1 महीना 2 महीना बड़ा मुश्किल से चलते हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल से चलते हैं, उनको कैंसर हो जाता है, बड़ा मुश्किल से चलते हैं, उनकी कमर में दर्द हो जाता है, बड़ी मुश्किल से 1-2 महीना निकालते हैं, उनके बीपी का मसला हो जाता है, बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा टाइम। आप देखें, आपने इसाक डार को भी आईसीयू में जाते हुए देखा है, नवाज शरीफ को भी देखा है, आसिफ जरदारी को भी आपने आईसीयू में जाते हुए देखा है, जो शहबाज शरीफ है उसको भी आपने देखा है। ये सारे जब जेल जाते हैं तो ये उधर से सीधा आईसीयू पहुंच जाते हैं। और नवाज शरीफ के लिए और शहबाज शरीफ के लिए जो बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए गए थे, जरदारी का आपको याद नहीं होगा क्योंकि जरदारी बड़े पुराने जमानों में ये जेल गया था और फिर इसकी तबीयत बड़ी खराब हो गई थी और इसको फिर दूसरे मुल्क के इलाज के लिए भेज दिया गया था। तो ये जो सारे लोग हैं
इन सारे लोगों की जेल जाते साथ ही इन सारे लोगों की जो सेहत है वो खराब हो जाती है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये जावेद चौधरी के अंदर बैठकर ये जो मतीउल्लाह जान है, साकिब बशीर साहब हैं, इन्होंने ये बातें की और इन्होंने कहा है कि माजी में सारों को मोहलक बीमारियां लग जाती थी, मगर खान एक ऐसा बंदा है कि जिसके ऊपर कातलाना हमला किया गया, जिसकी टांग में अभी भी जख्म है, जिससे अब भी ठीक तरह से चला नहीं जाता है, जिसको अब भी टांग के अंदर पेन महसूस होती है, तकलीफ महसूस होती है। और उसके बारे में हम कहा करते थे 3 दिन ज्यादा, ये 3 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रह सकेगा, 3 दिन के अंदर इसकी बस हो जाएगी, इसकी बोलती बंद हो जाएगी, इसका सारा जुनून खत्म हो जाएगा, इसका सारा इनकलाब बढ़ जाएगा। लेकिन हम हैरान हैं कि 3 महीने होने के करीब आ चुके हैं और खान जो है वो अभी भी डटा हुआ है, अभी भी खड़ा हुआ है और उसका हौसला नहीं टूट रहा, उसकी हिम्मत नहीं टूट रही, उसके कारकुनान के जो हौसले हैं वो नहीं टूट रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नून लीग के लिए बड़ी परेशान कौन है, ये चीजें जो हैं ये पाकिस्तान को के इलेक्शन को सेटलमेंट करने वालों के लिए बड़ी परेशान कौन है, जो पाकिस्तान के इलेक्शन को किसी भी पार्टी के खिलाफ करने की ताकत रखते हैं, किसी भी पार्टी के हक में करने की ताकत रखते हैं, उनके लिए ये बड़ी परेशान कौन है। क्या वो सोच रहे हैं कि नून लीग को हमने सपोर्ट किया था और नून लीग के पल्ले कुछ रहा नहीं है और पाकिस्तान के जिस शेर को हमने जेल में डलवाया था वो शेर रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अच्छा, इसके बाद जब मरियम नवाज है, जो नवाज शरीफ है, आपको अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब ये जेल के अंदर गए थे तो इनके लिए गेस्ट रूम था, इनके लिए मुशक्कती थे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, 8-10 बंदे एक नवाज शरीफ के लिए, 8-10 बंदे मरियम बीबी के लिए होते थे, इनकी खिदमतें की जाती थी, इनके खाने घर से जाते थे, इनके लिए स्पेशल वहां पर पुलाव बनाए जाते थे, इनके लिए चिकन बनाए जाते थे, इनके लिए वहां पर रोस्ट बनाए जाते थे, इनके लिए वहां पर AC लगाए गए, वहां पर इनको कंप्यूटर दिए गए, इंटरनेट दिए गए, मोबाइल दिए गए, इनको अखबार दिए गए, इनको रिसाले दिए गए, मैगजीन दिए गए, इनके नए कपड़े वहां पर आते थे, इनके नए जूते वहां पर आते थे, इनको धूप लगवाने के लिए इंतजाम किया गया, इनको छांव में बिठाने के लिए इंतजाम किया गया, गर्मी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम किए गए। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जेल को इनका घर बनाया गया था, मगर ये वहां रह नहीं सके, बीमारी का बहाना करके दूसरे मुल्क भाग गया। और दूसरी तरफ जो खान है उसने एक ही फरमाइश की, पहले उसने बुक्स की फरमाइश की थी, अब उसने कहा था कि जी मुझे वर्जिश की, एक्सरसाइज की मुझे जरा मशीन ला दो ना, मैं जरा अपने आप को एक मरतबा फिर से वार्म अप कर लूं, एक मरतबा फिर से मैं जरा इनका मुकाबला करने के लिए जेल के अंदर अपने आप को तगड़ा कर लूं, अपनी सेहत को जरा फिर से रिलैक्स कर लूं, क्योंकि अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज उसकी है नहीं, अभी उसने मिलना मिलाना उसका है नहीं, जेल के अंदर वो है तो उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपने पुराने फैसलों के ऊपर भी तवज्जो कर रहा है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी तवज्जो कर रहा है, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए भी कोशिश कर रहा है, और वो एक मरतबा फिर से यानी कि वो कुंदन बन रहा है जेल के अंदर, और कुंदन बनकर जब वो बाहर आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इनके घरों की दीवारें हिल जाएंगी, इनके घरों की दीवारें बुनियादें हिल जाएंगी, इन लोगों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इन लोगों को कहीं पर सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये भागेंगे और लोग इनको जूते मारेंगे, ये भागेंगे और लोग इनके ऊपर टमाटर फेंकेंगे, ये भागेंगे और लोग इनके ऊपर गंदे अंडे फेंकेंगे, इनको कहीं पर सहारा नहीं मिलेगा। लंदन तक तो आप लोगों ने देख लिया इनका जो हशर हुआ है, इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर दुनिया के किसी कोने के अंदर इनको सुकून का एक सांस नहीं मिलेगा, जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ ये सारी साजिशें की हैं। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बाद जो साइफर केस है उसके हवाले से भी अब बड़ी जबरदस्त चीजें और बड़ी जबरदस्त खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। साकिब बशीर ने कहा है कि ये इस केस के अंदर अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर इमरान खान की जमानत बनती है, मगर इमरान खान जो है उसको जमानत पे रिहा नहीं किया जा रहा है। और एतजाज एहसन जो है वो तो बड़े सख्त लफ्ज़ कह चुके हैं साइफर केस के हवाले से, उन्होंने कहा है कि ये तो बड़ा बेहुदा किस्म का, बड़ा सिली किस्म का ये केस है और इस केस के ऊपर तो डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त कहां से आ गया कि वो इस केस को सुन रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए उसकी वजह यह है नाज़रीन गिरामी कि जो साइफर था उसको छुपाना गैर कानूनी था, लोगों के सामने लाना उसको गैर कानूनी नहीं था। उसको अगर इमरान खान छुपा लेता तो वो बात गैर कानूनी हो जाती कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई और इमरान खान ने इसको छुपा लिया। फिर 28 जो गवाह हैं इस केस के, वो गवाह जो है अब उनको लाया जा रहा है, उनसे जो भी बात अदालत पूछती है, जो भी बात उनसे वकला पूछते हैं, मीडिया पूछते हैं, तो वो उनको कहते हैं जी ये बड़ा टॉप सीक्रेट है। भाई टॉप सीक्रेट है तो वो टॉप सीक्रेट किसने कौम के सामने लाना था? वो इमरान खान ने लाना था, क्योंकि वो वजीर आजम था। तो इमरान खान जब कौम के सामने लेके आए तो फिर उसने गैर कानूनी कौन सा काम कर लिया कि उसके ऊपर मुकदमा करके उसको आप लोगों ने जेल में डाला हुआ है। अब पाकिस्तानियों को समझ आ गई होगी कि ये किस तरह का बोगस मुकदमा जो है वो खान के खिलाफ बनाया गया है। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह खान जो है बड़ी जल्दी इसके अंदर भी इज्जत से रिहा होकर आ जाएगा और इंशाल्लाह वो बाहर आ जाएगा। अब अगली बात जो है नाज़रीन गिरामी वो ये है कि बड़े बड़े जो मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सलमान सफदर साहब ने भी अब ये कह दिया है कि इस केस के अंदर भी अगर खान को ज्यादा से ज्यादा सजा हुई तो वो 2 साल होगी, इससे ज्यादा उसको सजा नहीं हो सकती है। और हसनात मलिक ने कहा है
कि ये बेंच पर डिपेंड करता है कि इस केस के हवाले से, जमानत के हवाले से, उसके फैसले के हवाले से कि जो बेंच है वो किस किस्म का बनाया जाता है। नून लीग का पसंदीदा बेंच बनाया जाता है या इंसाफ पर मबनी बेंच बनाया जाता है। ऐसा बेंच बनाया जाता है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज होता है, या ऐसा बेंच बनाया जाता है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज नहीं होता। तो अब बेंच देखकर फैसला करना है, ना कि हमने आइन को देखकर फैसला करना है, ना कानून को देखकर फैसला करना है, ना इंसाफ को देखकर फैसला करना है, ना मेरिट को देखकर फैसला करना है। हमने ये फैसला करना है कि जी जो बेंच है वो किस तरह का बनाया जाता है। फिर जो अलीमा खान है, अब उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने अपने पैगाम में कौम को बताया है, कौम को कहा है कि 100 साल भी जेल में मुझे रहना पड़ा, मैं रहूँगा, मगर मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ग़ुलामी की आज़ादी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं अपनी कौम को ये पैगाम देता हूँ कि जैसे मैंने ग़ुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे मैं ग़ुलामी के खिलाफ डटा हुआ हूँ, जैसे आज तक आप डटे हुए हैं, इसी तरह आपने मुस्तकबिल के अंदर भी डटे रहना है। और आज खान के मुखालफिन भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इस केस के अंदर तो खान की पहले दिन जमानत बन जानी थी, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा कर रही है कि खान की जमानत नहीं कर रही है। लेकिन खान इस केस के अंदर भी बहुत जल्द रिहा होकर पाकिस्तानी कौम के सामने होगा, पाकिस्तानी कौम के दरमियान होगा इंशाल्लाह। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी इमरान खान के हक में उठने वाली हर आवाज़ को सपोर्ट करते हैं, अगर आप भी बगा फैक्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे हौसला अफजाई के लिए, हमें मजीद कॉन्फिडेंस देने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और यूट्यूब पर बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर हमारी फेसबुक के ऊपर अपडेट्स नहीं आती हैं तो बगा फैक्ट्स के ऊपर आपको जो यूट्यूब है उसके ऊपर आपको बगा फैक्ट्स की जो तमाम तरह अपडेट्स हैं वो मिलती रहें।